Hello students, today we will study ES of standard 5th, chapter number 1, super senses. ओके, ये हमारा थर्ड लेक्चर है इसी लेसन का. डॉल्फिन्स ऑल्सो मेक डिफरेंट साउंड टू गिव मैसेजेस to each other. Scientists believe that many animals have a special language of their own. ओके, तो डॉल्फिन की भी एक अलग डिफरेंस साउंड रहता है जो अपना मैसेज एक दूसरे तक पहुंचाते हैं. ओके, तो ये साइंटिस्ट ने बिलीव किया है कि सभी मेनी एनिमल्स हैव अ स्पेशल लैंग्वेज. ओके, उनकी अलग स्पेशल लैंग्वेज होती है जो एक दूसरे को वो मैसेज देते हैं. राइट, कैन यू अंडरस्टैंड द साउंड्स ऑफ सम एनिमल्स? विच एनिमल? Do some animals understand your language? Which one? ओके, तो हमारी लैंग्वेज कौन समझ जाता है? कितने एनिमल समझ जाते हैं ना. डॉग है, वैसे हम डॉग से बात कर लेते हैं. पैरोट वगैरह अलग निकालते हैं और उनको प्रॉपरली, अगर पैरोट को भी प्रॉपरली अगर हम टीच करें तो वो हमारी लैंग्वेज भी बोलने लगता है ना. देन से इट with sounds. Just like birds and dolphins, you can also make your own language of sounds for giving messages. Remember, you have to talk to your friends with only sounds and no words. How and when will you need to give an alarm call? For example, when the teacher is coming to the classroom. Okay, ये भी आपको पता है ना. जब फ्रेंड से आवाज़ करते हो अलग अलग, जब सिर्फ साउंड से बात करते हो, जब वर्ड्स नहीं निकालना होता है ना, अलार्म क्लॉक होती है. ओके, तो इस टाइप से बहुत सारे मैसेजेस देने के लिए अलग अलग हम यूज़ कर सकते हैं. स्लीपिंग एंड वॉकिंग. सम एनिमल्स गो इनटू अ लॉन्ग डीप स्लीप इन सर्टेन सीजन्स. देन दे आर नॉट सीन फॉर मेनी मंथ्स. Have you noticed that during the cold season you cannot see any lizard in the house? Where do you think they have gone? है ना, ठंडी लगती है तो सभी को ठंडी लगती है ना, तो सभी लोग क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर जाकर छुप जाते हैं ताकि उनको गर्मी लगे. जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तब वो फिर बाहर निकल के आते हैं, क्योंकि उनको भी अंडर द ग्राउंड या अंडर द सी लेवल लैंड, अंडर द लैंड उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो वो फिर बाहर निकल के आते हैं. लेकिन जब विंटर सीजन होता है तो बाहर उनको भी ठंडी लगती है तो वो अंदर छुप के बैठ जाते हैं. ओके, स्लोथ. इट्स लाइक अ बियर बट इज़ नॉट. ओके, स्लोथ का यहाँ पे पिक्चर भी आपको गिवन है, तो आप देख सकते हैं कि स्लोथ कैसा दिखता है. बियर जैसा होता है पर बियर नहीं है ये. इट इज़ अ स्लोथ. It spent almost 17 hours a day sleep while hanging upside down on a tree branch. ओके, कितना सोता है ये? 17 hours तक सोता है और उस पर लटका हुआ सोया रहता है ना, पेड़ पर. The sloth eats the leaf of the same trees on which it lives. It hardly needs anything else. When it has eaten enough leaves from that tree, it moves on the nearby tree. है ना, जिस पे रहता है वो उसी की लीव्स खाता रहता है और सोता रहता है. जब उस पर इनफ लीव्स नहीं होती है तब वह दूसरे पेड़ पर जाकर रहता है, बाजू वाले पेड़ पर. स्लोथ लिव्स फॉर अबाउट 40 years and in the time they move around only 8 trees. Once a week it comes down from the tree to relieve itself. ओके, तो ये कितना लेज़ी एनिमल है, आप देख रहे हैं ना. 40 years तक इसकी लाइफ होती है, बट वो सिर्फ एक ट्रीज, इतने टाइम में सिर्फ एक ट्रीज पर ही मूवमेंट करता है वो, और ओनली 1 week में 1 टाइम ही वो पेड़ से नीचे उतरता है अपने आप को रिलीफ देने के लिए, है ना. देन देखिए यहाँ पर टाइमिंग है, आप कितने टाइम सोते हैं. 24 hours का हमारा डे होता है. विच फॉर टाइम फॉर विच क्लॉथ इज़ अवेक, है ना. तो वो जब 17 hours तक स्लीप करता है तो 18 hours ओनली वो अवेक रहता है. ओके, सेम है यहाँ पे लेजर्ड के बारे में भी बताया हुआ है इसी टाइप से. इफ़ यू वेर टू सो a sloth's daily routine, sleeping and walking in a 24-hour clock, this is
what a clock would look like. ओके, तो कैसी दिखती है? हाउ विल यू शो द क्लॉक फॉर अ हाउस लेजर्ड इन विंटर्स? ओके, देन given here is sleeping time of some animals right below each picture for how many hours a day that animals sleep. ओके, तो यहाँ पर इसके हिसाब से क्लॉक के हिसाब से टाइम पीरियड शेडेड किया हुआ है कि यहाँ पर कितना आवर्स ये एनिमल्स स्लीप करता है. जैसे यहाँ पर ये काऊ है, देन स्नैक है, जिराफ है. जिराफ सबसे कम यहाँ पे स्लीप करता है, दिख रहा है ना, ओनली 1/4 ही यहाँ पर शेड किया हुआ है. देन बियर है, कैट है सॉरी, कैट है यहाँ पर. कैट ये है जो 12 आवर्स तक स्लीप करती है. ओके, देन यहाँ पर पाइथन है. पाइथन जो है वो कितने टाइम्स तक स्लीप करता है? 18 आवर्स तक पाइथन भी स्लीप करता है. देन काऊ है, काऊ ओनली 4 आवर्स तक स्लीप करती है. ओके, यहाँ पे एक 2 आवर्स का क्वार्टर समझ लीजिए. तो यहाँ पे जिराफ ओनली 2 आवर्स स्लीप करता है. ओके, व्हेन यू सी डिफरेंट एनिमल्स, डू यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट देम? मेक अ लिस्ट ऑफ 10 सच क्वेश्चंस. ओके, तो आप और भी किसी एनिमल्स के बारे में जो डिफरेंट है उनके बारे में लिख सकते हैं. देन यहाँ पर टाइगर का एक पिक्चर है. अ टाइगर कैन सी 6 times बेटर एट नाइट देन मोस्ट ऑफ अस. ओके, द टाइगर विशर्स आर वेरी sensitive and can sense the movement or vibration in air. They help the tiger move in the dark and find its prey. A tiger's sense of hearing is so sharp that it can make out the difference between the rustling of leaves and the sound of an animal moving on the grass. The ears of the tiger can move in different direction and this helps to catch the sounds from all around. ओके, तो यहाँ पर हमने रीड किया कि टाइगर कितना शार्प उसका सेंस होता है, हियरिंग सेंस कितना शार्प होता है. ग्रास पर भी कोई एनिमल वॉक करता है या मूव करता है तो इसके ईयर्स जो हैं वो खड़े हो जाते हैं. टाइगर के ईयर्स जो हैं वो 4 साइड मूवमेंट करते हैं. इसके लिए उसके जहाँ पे थोड़ा भी साउंड होता है तो वो कैच कर लेता है. और इसकी आइज़ इतनी शार्प होती है तो वो नाइट के टाइम डार्क में भी देख पाती है. टाइगर्स मेक डिफरेंट साउंड फॉर डिफरेंट पर्पस लाइक व्हेन इट इज़ एंग्री और टू कॉल आउट ऑफ अ टाइग्रेस. इट कैन ऑल्सो रोर और स्नैट. Its roar can be heard up to 3 kilometers away. ओके, टाइगर जब रोर करता है तो 3 किलोमीटर्स तक उसकी आवाज़ सुनाई देती है और वो डिफरेंट पर्पस में डिफरेंट वॉइस निकालता है ना. कभी रोर करता है और कभी टाइग्रेस को जब कॉल करना होता है तब उसकी साउंड अलग होती है. Each tiger has its own area which may cover several kilometers. Tiger marks their area with their urine. A tiger can at once come to know if there is another tiger in its area by the smell of the urine. A tiger will avoid going into another tiger's area. ओके, आपने ये डॉग के बारे में सुना होगा, बट टाइगर्स का भी ऐसा है कि वो उनके यूरिन की स्मेल से पता चल जाता है उनको कि ये दूसरे टाइगर का एरिया है या उनका खुद का एरिया है. वो अवॉइड करते हैं अनदर टाइगर के एरिया में जाने से. ओके, द टाइगर इज़ वंस ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल एंड येट टुडे टाइगर्स आर इन डेंजर. व्हाट डू यू थिंक आर सम ऑफ द टाइगर्स डेंजर्स टू टाइगर इन द जंगल? कैन ह्यूमन बीइंग ऑल्सो बी अ थ्रेट टू एनिमल? हाउ? ओके, ये क्वेश्चंस आपके भी मन में आते होंगे ना. Do you know that today many animals are killed and their parts are sold? Elephants are killed for their tusks, rhinoceros for its horn, tigers, crocodiles and snakes for their skin. Musk deer are killed just to make a little scant
from its musk. People who kill animal are called hunters and poachers. ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एनिमल्स का किस टाइप से ह्यूमंस जो है वो इफ़ेक्ट होता है टाइगर्स के ऊपर और दूसरे एनिमल्स के ऊपर. द नंबर ऑफ टाइगर्स एंड मेनी अदर एनिमल्स इन आवर कंट्री इज़ रिड्यूसिंग. देयर इज़ अ डेंजर दैट सम ऑफ देम will soon disappear. To protect the animal, our government has made some forest as protected area. Some of them are the Jim Corbett National Park in Uttarakhand and Ghana in Bharatpur district of Rajasthan. In this area, nobody can burn animals or destroy the jungle. ओके, तो ये गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं, रेगुलेशंस बनाए हैं कि फॉरेस्ट को किस टाइप से प्रोटेक्टेड एरिया बनाया है, जिससे बहुत सारे जो नेशनल पार्क्स हैं वहाँ पर हंटिंग वगैरह के लिए नहीं जाने देते लोगों को. और बहुत आजकल आपने देखा होगा कि सर्कस वगैरह भी बंद हो गए हैं, जिसके थ्रू एनिमल्स को पहले कैच करके उनको उसमें केज में डाला जाता था, है ना. तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनके लिए इफ़र्ट किए हैं और बहुत से रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं स्ट्रिक्टली. ओके, वेयर आर अदर सच नेशनल पार्क्स इन इंडिया. आपने गिर फॉरेस्ट के बारे में भी सुना होगा. गिर फॉरेस्ट जहाँ पर टाइगर के लिए, ये लायन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है. सबसे ज़्यादा यहाँ पर लायन होते हैं. ओके, अब यहाँ पे देखिए एक एक्टिविटी दिया हुआ है पेपर डॉग बनाने के लिए, है ना. तो ये एक्टिविटी आपको करना है, पेपर डॉग बनाना है. इसके लिए आपको थिक पेपर चाहिए, पेंसिल, सीज़र और स्केच पेन चाहिए ओनली. ओके, तो यहाँ पर इस टाइप से कैसे आपको बनाना है, ये प्रिपरेशन का मेथड भी दिया हुआ है. कट अ लॉन्ग स्ट्रिप टू थिक पेपर. ओके, तो इस टाइप से आप स्टार्ट करेंगे तो आपकी ये एक एक्टिविटी रेडी हो जाएगी. ओके, तो इस टाइप से हम ये लेसन, यहीं पे हम हमारा लेसन फिनिश करते हैं. I hope you understand very well. Okay, bye.